मैं आपको मेरे चैनल शब्द इंडिया प्रदीप में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम में बहुत कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में आप एक बार कॉल लेटर आपको मिल गया इंटरव्यू जाने के लिए, तो आपका जो आधा लड़ाई आप जीत गए। मगर अभी इंटरव्यू कॉल लेटर पाने के बाद ऐसा बहुत कुछ चीज़ है जो कि आप इंटरव्यू में नहीं बताना चाहिए। वो टिप्स आपको बताने के लिए मैं आया हूँ। वो टिप्स आप एक बार सुन लीजिए और उसके बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो प्रिपेयर करके जाइए। तो पहला जो होता है, आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में आपका छुट्टी के बारे में और आपका जो छुट्टी का पॉलिसी के बारे में आपका जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, उसको कभी मत पूछिए। छुट्टी के बारे में आप पूछेंगे तो ये सोचेगा ये कभी छुट्टी लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और अपना काम के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो दोस्तों, कभी भी जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस टाइम में छुट्टी के बारे में उसको मत पूछिए। सेकंड पॉइंट है, आप कभी भी कोई धर्म या कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं उठाए। सपोज़ आपको इंटरव्यूअर आपको कोई धर्म और पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहा है तो बात को आप मुड़ के दूसरा तरफ आपका जो सक्सेस लाइफ के तरफ लेके जाइए और आपका फ्यूचर के बारे में लेके जाइए। वो क्वेश्चन का आंसर आप भूल कर भी मत दीजिए। आप इसका अंदर में कुछ बात आप करेंगे, कुछ आर्गूमेंट करेंगे तो बाद में वो इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। जो मैं थर्ड पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूँ वो होता है आपका पिछले कंपनी के बारे में। आपका कोई भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे यही क्वेश्चन सिमिलरिटी रहता है कि वो पूछते हैं कि आपका पिछले कंपनी के बारे में कैसा था और बॉस के बारे में कैसा था। तो आप कभी भी भूल कर भी आपका पिछले कंपनी के बारे में कोई और नहीं तो आपका बॉस के बारे में कुछ बुराई मत बोलिए, क्योंकि आपका पिछले कंपनी के बारे में कुछ बुराई बोलेंगे और कुछ आप बॉस के बारे में बुराई बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा काम का नहीं, उसको आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आता है कि अब अगले 5 साल में आप क्या क्या करना चाहते हैं, अगले 5 साल में आपका एम है और क्या आपका गोल है। आप ये भूलकर भी नहीं बताइए कि अगला 5 साल में आप यही कंपनी में रहने वाले हैं और सेम पोस्ट में रहने वाले हैं। ये उनको बताइए कि आपका खुद का जो सक्सेस के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। आप कभी भी वही कंपनी में 5 साल तक रहेंगे बोल के मत बताइए। वो आप बताएंगे तो वो लोग आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मेरा 20 इयर्स का 15 to 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको ये सभी चीज़ बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ आपका जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, वो तैयार होके जाइए। और कभी भी आप इंटरव्यू को जाने से पहले कभी सिगरेट नहीं तो कुछ आपका च्युइंग गम वगैरह डाल के मुंह में मत जाइए। ये 100% आप मत कीजिए। और कभी भी आप इंटरव्यू जाने से पहले आप जो कंपनी को आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वो कंपनी का वेबसाइट के बारे में अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि कंपनी जो इंटरव्यूअर है वो आपको 100% वो उसका कंपनी के बारे में ही पूछेगा। तो ये आप ज़रूर कीजिए। आप ये करेंगे तो आपको कुछ वो कंपनी के बारे में पूछेंगे तो आपका सही आंसर देंगे। और इंटरव्यूअर ये भी पूछते हैं कि पिछले कंपनी में क्या क्या आपको सबसे अच्छा लगता था। या आप कभी भी ये मत बोलिए कि पिछले कंपनी में जो पहला कंपनी था वो कंपनी में मेरे को खाने के लिए अच्छा लंच अच्छा था, डिनर अच्छा था, ब्रेकफास्ट अच्छा था, नहीं तो मेरा फ्रेंड्स अच्छा था। ये सब मत बोलिए। आप आपका काम के बारे में बताइए और आपका जो वर्क रहता है वो वर्क के बारे में बता रही है, उसको वो बात को आप डाइवर्ट कीजिए। और लास्ट में ये पूछा जाता है आपको इंटरव्यूअर कि आप आगे जाके एक हमारे कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। तो आप बस यही बोलिए कि आपका जितना कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से ऊपर जाके 100% आप उसके लिए काम करेंगे। तो ये सभी चीज़ आप इंटरव्यू जाने से पहले आपका जो माइंड में ये एंटर कीजिए। और ये सभी चीज़ होने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए। और इंटरव्यू एक बार फिनिश होने के बाद आपको एक डेट टाइम दिया जाता है, डेडलाइन डेट। वो डेट में जब आपको कोई कॉल लेटर नहीं आया, कोई आपको नहीं पूछा तो आप उसको फॉलोअप कीजिए और जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट है उसको थैंक यू बोलिए। और जब इंटरव्यू ख़त्म होता है, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आप थैंक यू बोल के बाहर आ जाइए। तो ये सभी चीज़ था इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स। तो आप ये ट्रिक्स आपका लाइफ में यूज़ कीजिए। आप आपका लाइफ में यूज़ करेंगे
तो आप सक्सेस रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग खुशी रहिए, हैप्पी रहिए और खुशी बांटते रहिए, और मेरा तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।